आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं फैलाना चाहती हूँ कि आदमी सभा पहली बार अपना बख्तापुर प्रखंड में हुआ है, जो बहुत ही देख ही रहे हैं। काफी संख्या में महिलाएं लोग यहाँ पर उपस्थित हुई है जानने के लिए कि महिला तो जानती ही नहीं थी कि पहले आदमी सभा है क्या। पुरुष सिर्फ शरीक होते थे, भाग लेते थे, लेकिन मैंने पहल किया। हमारे पहल पर वो लोग आई हैं और वो लाभान्वित हुई हैं। मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से महिलाओं में जागरूकता लाना था। हमारा समाज जो कई कुरीतियों से घिरा है, उनसे उत्थान पाना। आज मेरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में ही है, इसलिए मैं अपने नगर क्षेत्र में इतना अशिक्षित महिला को देखे और आज का जनरेशन में भी पढ़ी लिखी कम बच्ची है। बच्चे को तो लोग कुछ कुछ पढ़ा भी रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो या फिर एरोप्लेन चलाने की बात हो, हर जगह बेटियां हैं। और यही मैं कहूंगी कि बेटी आप किसी से कम नहीं हो, सब आगे बढ़ो। और एक स्पेशल बात कहूंगी वो है कि सारी बेटियां कराटे सीखे, क्योंकि आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस इज वेरी नेसेसरी। नमस्ते और प्रणाम। खबर जंक्शन लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। बख्तियारपुर के श्री राम उत्सव हॉल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के तत्वावधान में यादव महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें शिक्षित करने, कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकने और मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक दिवसीय यादवी जागृति बैठक का आयोजन किया गया। रविवार 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में सैकड़ों यादव महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री राम उत्सव हॉल में उपस्थित होकर उन्होंने जागरूकता के लिए हो रही चर्चा को ध्यान से सुना और उस पर अमल करने की सहमति भी व्यक्त की। इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर शारदा यादव ने बताया कि महिला जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर उपस्थित महिलाओं में एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार हुआ। इस आयोजन में कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें प्रदेश महिला अध्यक्ष अंजनी रंजन, जिला प्रभारी महिला प्रकोष्ठ पटना डॉक्टर शारदा यादव, डॉक्टर सुचिता यादव, जयमंती देवी, संगीता यादव, शैला यादव, मनोरमा रानी शामिल थीं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महासचिव श्याम नंदन कुमार यादव, प्रदेश महासचिव सह प्रभारी पटना प्रमंडल प्रोफेसर राजीव रंजन उर्फ संजय यादवेंदु और अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अविनाश चक्रवर्ती ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र और फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल उनका अभिनंदन था, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी रेखांकित करता था। इस महत्वपूर्ण आयोजन की कवरेज करने पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। संपूर्ण भारत हिंदी दैनिक पेपर, खबर जंक्शन लाइव, खबर दर्शन 24 और पब्लिक खबर के पत्रकारों को अंग वस्त्र एवं पुष्पों की माला देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान मीडिया के महत्व और समाज को जागरूक करने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। आगे अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला प्रभारी महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर शारदा यादव और सभा के अन्य पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ बने रहें। उनकी बातों में समाज को आगे ले जाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक गहरा संदेश निहित है। हम आज ये जो कार्यक्रम की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से महिलाओं में जागरूकता लाना था। हमारा समाज जो कई कुरीतियों से घिरा है, उनसे उत्थान पाना। ये मतलब यादव महासभा के अंदर ये अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा है और इसका मुख्य उद्देश्य आज महिला जागृति से था और महिलाओं को हमने बुलाया। महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य या उनके द्वारा जो भी अच्छी गतिविधियां हो, उसका उद्देश्य एक कैसे बने, वो कैसे समाज में आगे बढ़े, यही हम लोग का आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। मुख्य मुद्दा क्या क्या बताए महिलाओं को? जो समान शिक्षा, दहेज मुक्त समाज और एक हमारा मृत्यु भोज का बहिष्कार, यही हमारा मुख्य मुद्दा रहा। और हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक जनगणना में भी नज़र आया है। तो अब क्वालिटी की बात हम करेंगे और निश्चित हम चाहेंगे कि हमारे समाज से क्वालिटी ऊपर आए। तो ये जो सभा की गई, ऐसा तो नहीं कि जो राजनीतिक चुनाव जो आ रहा है 2025 का चुनाव को लेकर महिलाओं को एक किया जा रहा है? ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, ये पेशेवर कर्मचारी हैं, मुख्यतः मूल रूप से ऑफिसर वर्ग की हैं
और एक आध अगर नेता भी है तो हमको लगता है कि ये सभी दलों से हैं, ऐसा कोई दल विशेष नहीं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अंजनी रंजन है और मैं प्रदेश अध्यक्षा हूँ अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा। यादव महासभा समाज में जो है महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं फैलाना चाहती हूँ कि आदमी सभा पहली बार अपना बख्तापुर प्रखंड में हुआ है, जो बहुत ही देख ही रहे हैं। काफी संख्या में महिलाएं लोग यहाँ पर उपस्थित हुई है जानने के लिए कि महिला तो जानती ही नहीं थी कि पहले आदमी सभा है क्या। पुरुष इसमें शरीक होते थे, भाग लेते थे, लेकिन मैंने पहल किया, हमारे पहल पर वो लोग आई हैं और वो लाभान्वित हुई हैं कि इसमें आदमी सभा में शिक्षा पर, महिलाओं को आरक्षण पर, बेरोजगारी पर और जो आडंबर फैला हुआ, विश्वास फैला हुआ अपना समाज में किस तरह दूर करें, जागरूकता आई है महिलाओं में। बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी उत्सुकता के साथ 4 घंटा 5 घंटा से महिलाएं बैठी हुई है। 11 बजे आ रहे, जब 4 बजने को है तो महिलाओं में इस तरह की जागृति आ रही है। बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन आदमी सभा का होते ही रहेगा हर जगह पर। और कुछ भी महिला यहाँ कुछ भी समस्या होती तो हम सब एकजुट होकर उसको समस्याओं को दूर कर देते हैं। चाहे वो समस्या आपका घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे किसी तरह का हो। किसी का पति प्रताड़ित कर रहा है, चाहे समाज में प्रताड़ित कर रहा है, तो उस समस्या को हम सब दूर करने का काम करते हैं। यादवी सभा का जो मंच है यही सब उसको मदद करने का मतलब कि बना है। एक पुरुष प्रधान समाज तो था ही, अब महिलाओं का भी प्रधानता इसमें आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला धीरे धीरे जागरूक हो रही है शिक्षा के प्रति, विकास के प्रति। दहेज को उन्होंने खंडन किया कि दहेज नहीं लेना, बेटी को इस तरह का पढ़ा देंगे ना कि वही उसका गहना है, दोनों कुल को तार देगी, दोनों कुल को तारेगी ना। एक हुआ कि मायके का कुल और दूसरा हुआ ससुराल का कुल। फिर समाज तो है ही, अपना राज देश भी है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शारदा यादव, मैं पटना जिला के प्रमंडल प्रभारी हूँ। आज मेरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में ही है, इसलिए मैं अपने नगर क्षेत्र में इतना अशिक्षित महिला को देखे और आज का जनरेशन में भी पढ़ी लिखी कम बच्ची है। बच्चे को तो लोग कुछ कुछ पढ़ा भी रहे हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और कम से कम 75% मेरे यहाँ शिक्षा की अभाव है, 75% और 25% में शिक्षित है। इसलिए हम लोग आपस में मेल करके सोचे कि जो करेगी बच्चे को माँ ही करेगी। पिता तो बाहर काम करने में लग जाता है और जो भी करेगी उसकी माँ करेगी। माँ के माध्यम से ही बच्चा को आगे क्यों ना बढ़ाया जाए। इसीलिए इस यादव सभा को हम लोग आयोजित किए हैं। और मेरा नाम राजमंती यादव है, बख्तियारपुर नया टोला माधेपुर के रहने वाली हूँ। यादव महासभा में आपका कौन सा पद है? नगर अध्यक्ष। खास करके सरकार जिस तरह से आरक्षण दे रही है, वो आरक्षण का फायदा महिला नहीं ले रही है, तो आपका जो ये प्रयास लगा आज महिलाओं को एकजुट करने का, अच्छा लगा। और कुछ क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो या फिर एरोप्लेन चलाने की बात हो, हर जगह बेटियां हैं। और यही मैं कहूंगी कि बेटी आप किसी से कम नहीं हो, सब आगे बढ़ो। और एक स्पेशल बात कहूंगी वो है कि सारी बेटियां कराटे सीखे, क्योंकि आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस इज वेरी नेसेसरी in present day scenario. You can see that we are not protected, girls are not protected. That's why I want to say that they must get all the process for their self defense और उनको कराटे सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। They must be protected, they make themselves protected in the society. That's why it is very necessary. क्या मतलब ये जागृति करने के बाद बदलाव आने का ये लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यादव आज कहीं पीछे नहीं रहा है और यादव सब दिन आगे रहेगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल, हमेशा चलता रहेगा। क्या परिचय होगी? मैं अखिल भारतीय यादव महासभा नालंदा की जिलाध्यक्ष मनोरमा रानी, महिला भी।